हाँ जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केड़ो हाल है, क्या हाल चाल मेरे लाडलो, कसकाई, केम छो, कसकाई पब्लिक। आज today we are going to discuss a strategy, a 6 months plan that is going to land you up। एक 6 महीने का ऐसा प्लान, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी जो आपको जीपैट क्रैक करने का रास्ता आसान कर देगी। जीपैट एक ऐसा नाम जो हम सभी के दिल में बस चुका है कि क्रैक करना है। 60,000 बच्चों में से वो 6,000 बच्चों में आना है जो इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। फिल्टर 10%। तो सर ऐसा कोई चीज बताइए, एक 6 महीने का प्लान जो कि एक ब्लूप्रिंट दे सके कि सर हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, क्या पढ़ना है। 3 गुरु मंत्र मैं दूंगा, या कह सकते हैं मेरी तरफ से मोटिवेशनल एडवाइस। और वो फाउंडेशन इज द रैंक। अगर आपका बेस, आपका कॉन्सेप्ट सही है ना, तो कोई क्वेश्चन आ जाए माय डियर, वो असंभव हो ही नहीं सकता। द एरर लिस्ट इज योर अल्टीमेट टेक्स्ट बुक। सही कहा जा रहे हो ये तो सबको पता है, गलत क्या कर रहे हो, वीकनेस, ये सबको पता होना जरूरी है। स्वॉट एनालिसिस में सारे स्ट्रेंथ्स तो जानते हैं, यार मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है, वीक सुटिक्स है, क्या कर रहे हो फार्मास्यूटिक्स को ठीक करने के लिए, व्हाट अटेम्प्ट्स आर यू गिविंग, वो जरूरी है। हर दिन थोड़ा, हर दिन जरूरी, डेली पढ़ो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मैं ये नहीं कह रहा कितना पढ़ो, 1 घंटा पढ़ना आइडियली सही रहता है, उससे ज्यादा, उससे कम नहीं, बट पढ़ो माय डियर। कंसिस्टेंसी इज द की। रोज पढ़ोगे, रोज एमसीक्यू सॉल्व करोगे, रोज मेजर माइनर आपने पढ़ना है, 1 घंटा मेजर, 1 घंटा माइनर, और रोज 1 घंटा मॉक, तो 3 घंटे डेली बिसाइड्स योर रेगुलर शेड्यूल आपने फॉलो करना है माय डियर। ये मेरी तरफ से आपके लिए 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र कीवर्ड्स, या मैं कह सकता हूं 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र पॉइंटर्स। अब अगला, सर ये जो 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है, इसका थोड़ा सा रोड मैप बताइए कि कैसे क्या करें। तो ये 6 पॉइंट्स जो मैंने लिखे, सबसे पहला फाउंडेशन फेज, जहां पे आप आपके फार्मास्यूटिक्स पे फोकस करेंगे। जितने भी आपके डोसेज फॉर्म है, टैबलेट, कैप्सूल्स, पेरेंट्रल, एरोजोल्स, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, सिरप्स, एलिक्सर, लिंक टेस्ट, लिनेमेंट्स, लोशंस, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, गैस्ट्रोडेंटिव, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नेजोपल्मिनरी इनहेलर वगैरह, जितने भी आपके सिस्टम्स है, सभी के सभी, ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑक्यूसर्ट्स, सारे के सारे आपको अच्छे से उनके एक्सीपिएंट्स, रोल ऑफ एक्सीपिएंट्स, कि भैया ये एक्सीपिएंट, सपोज मैंने लैक्टोज बोला, तो अब लैक्टोज क्या है, डाइल्यूएंट है, क्या रोल है, बल्क फॉर्म करता है, राइट, रोल, एग्जांपल और क्लासिफिकेशंस। प्लस आपको उसके अलावा पता होना चाहिए मेथड ऑफ प्रेपरेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, स्लगिंग, है ना, कंप्रेस फिलिंग, प्रेशर फिलिंग, वैक्यूम फिलिंग, कैसे आप बना रहे हैं, ग्राविमेट्रिक फिलिंग। थर्ड आपको पता होना चाहिए उसके इवैल्यूएशन टेस्ट, हार्डनेस, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, परसेंट यूनिफॉर्मिटी कंटेंट, असे, राइट, iron content, bloom strength, base adsorption, spreadability, pH, viscosity, zeta potential, solubility, जितने भी आपके प्री फॉर्मुलेशन, अनफॉर्मुलेशन, पाउडर करेक्टराइजेशन, टैप डेंसिटी, कार्स इंडेक्स, एंगल ऑफ रिपोज, सारी चीजें आपके जबा पे होनी चाहिए माय डियर। देन आपको उसके बेसिकली आपकी पूरी की पूरी बायोफार्मास्यूटिक्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर काइनेटिक्स, कंपार्टमेंट, नॉन कंपार्टमेंट मेमोरी मॉडल, सेंटेनरी मॉडल, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स क्या होता है, एडीएमई के बेसिक्स, मोड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, मेटाबॉलिज्म के फेज 1 फेज 2, एक्सक्रीशन में मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, क्लियरेंस, एलिमिनेशन, हाफ लाइफ, सारे फॉर्मूलाज, करेक्ट। ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड होती है जो आपको पेपर में आएगी। आप, मैं कह रहा हूं अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा ना माय डियर, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि आप जरूर कुछ तगड़ा और बड़ा कर पाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। थर्ड और फोर्थ मंथ इज द कंसोलिडेशन फेज, जहां पे आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे और केमिस्ट्री पढ़ोगे इकट्ठा। तो दिसंबर जनवरी में आपने पढ़ लिया सुटिक्स, फेब मार्च में आप पढ़ लोगे फार्माकोलॉजी केमिस्ट्री पूरा, कार्डियोवास्कुलर, सीएनएस, ऑटोनॉमिक, एंडोक्राइन, डायबिटीज, थायराइड,
कैंसर, माइक्रोबियल, सभी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, एडीआर, इंटरैक्शंस, ये सभी चीज आपको फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री से फार्माकोफोर, इमिडाजोल रिंग किस में है, थायाजोल रिंग किस में है, थायोफीन किस में है, प्यूरिन किस में है, टेरिडीन किस में है, मॉर्फोलिन किस में है। अगला फेज है आपका रिवीजन एंड मॉक फेज, जो कि आपका 5वां महीना होगा, यानी मंथ ऑफ मार्च, करीब मार्च अप्रैल। तब आपको माइनर सब्जेक्ट्स रिवाइज करते चलने हैं, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, जुरिस्प्रूडेंस। माइक्रो में सारा स्टरलाइजेशन हो गया, सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन्स, इम्यूनोलॉजी, एंटीबॉडीज, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनिटी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है तगड़ी वाली, टेक्निक्स, पीसीआर, अलाइसा, है ना। देन बायोकेमिस्ट्री में आपको विटामिन, एंजाइम्स, सारे जो बायोकेमिकल पाथवेज एंड साइकिल्स है, क्रेब्स ग्लाइकोलिसिस, ईटीएस, ईटीसी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, शंट वगैरह। और फार्माकोग्नोसी, जिसमें आप पढ़ेंगे एंटानिन, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स के बेसिक सिनोनिम्स, यूज, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। और लास्ट में, यानी कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे, तब आप करेंगे एनालिसिस के एचपीएलसी, जीसी, क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स, आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स लाइक यूवी, आईआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड आपका जो पहले आप फर्स्ट सेम में पढ़ते हो टाइट्रेशंस, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस, एंड जितने भी आपके रेडॉक्स है ना, न्यूट्रलाइजेशन, सारे टाइट्रेशन। और फाइनली 6वें मंथ, यानी जब एग्जाम होने आगे मई के आसपास, फुल टू रिव्यू एंड रिवीजन, पूरा घुस जाना है आपको रिव्यू और रिवीजन करने में कि भैया क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े। सबसे बड़ा डाउट एक जीपैट एस्पिरेंट का ये होता है, सर व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड हाउ मच टू स्टडी। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि भैया क्या पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े। अब सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन आप सभी जानते हैं कि फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री और सुटिक्स का बोलबाला होता ही है, आप सभी जानते हैं ये बात, इससे आप रूबरू है। जुरिस्प्रूडेंस एनालिसिस जब मिल जाता है तो काफी बड़ा पोर्शन आ जाता है माय डियर। जुरिस्प्रूडेंस से सारे एक्ट्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जितने भी एक्ट्स है आप वो पढ़ सकते हैं। तो आप 20 से 25 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी, 20 से 25 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स, 20 से 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 15 से 20 क्वेश्चन फ्रॉम फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल एंड एनालिसिस, और बाकी जो क्वेश्चन बचे आपके माइक्रो, बायोकेम, मैनेजमेंट, एमबीए वगैरह से आ सकते हैं। सर अब ये तो आपने बता दिया मंथ वाइज स्ट्रेटेजी, 1 मंथ टू 6 मंथ। सर डे वाइज भी बता दीजिए थोड़ा सा। तो ये है आपकी डे वाइज स्ट्रेटेजी। पहले दिन आप 6 से 7 उठेंगे। सर हम तो जल्दी उठ ही नहीं पाते, तो फिर एग्जाम भी नहीं क्रैक कर पाओगे, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आप नाइट आउल, आप रात को लेट नाइट तक जग रहे तो अलग बात है। बट अगर आप रात को भी लेट सो रहे हैं, सुबह भी जल्दी नहीं उठ पा रहे, तो फिर तो भैया तुम्हारी नैया डूबेगी। 7:30 से 10 पढ़ाई, फुल पढ़ाई, तगड़ी पढ़ाई, मे बी 9 हो सकता है अगर आपका कॉलेज वगैरह हो चालू। उसके बाद आपको जो भी कॉलेज लार्स होगा, तो ये तो मैंने वीकेंड वाइज बनाया कि जब आप संडे सैटरडे को फ्री रहोगे तो आप कैसे करोगे। वीकडे वाइज डेफिनेटली आप देख सकते हैं, वीकडेज में आपको जैसे भी सही लगे आपको मैनेज करना जरूरी है। सुबह आपको दिन में 2.5 से 2.5 घंटा तो देना है, 1-1 घंटा फुल पढ़ाई को और आधा घंटा मॉक टेस्ट को। डेली 2.5 घंटा, चाहे आप कॉलेज जाओ या ना जाओ, तो देना ही है। फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। लोग मुझे बहुत बार पूछते कि सर आपने कैसे पढ़ा, सर कितना पढ़े। टारगेट बेस्ड स्टडी रखो। सर कैसे पढ़े और क्या पढ़े, कितना पढ़े कभी क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। कैसे पढ़े और क्या पढ़े, टारगेट बेस्ड अप्रोच रखोगे तो तगड़ी तैयारी होगी, तो फिर जीपैट चुटकियों में क्रैक होगा माय डियर। चलिए आगे चलते चलेंगे। सिमिलरली 4 से 5:30 आप तैयारी कर सकते हैं, और रात के 9:30-10 बजे तक आपका ये तगड़ा हो जाएगा। सर आपने मंथ वाइज बताया, डे वाइज बताया, अब वीक वाइज भी बताइए। लो भाई मैं वीक वाइज भी आ गया अब आपके साथ लेकर ये स्ट्रेटेजी, कि जब आप वीक वाइज की बात करते हैं
तो PYQ एनालिसिस ट्यूसडे स्टैटिक्स, वेडनेसडे फार्माकोलॉजी, थर्सडे केमिस्ट्री, फ्राइडे सारे मॉक टेस्ट और माइनर सब्जेक्ट्स, सैटरडे भी मॉक टेस्ट और माइनर सब्जेक्ट, क्योंकि माइनर आपके 5 है तो 2 माइनर आप फ्राइडे करेंगे, 2 माइनर आप सैटरडे करेंगे, और संडे पूरा रिव्यू जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है। अगर ये प्लानर वीक वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज आपने प्लान कर लिया ना माय डियर, तो भैया जीपैट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जीपैट तो भैया ऐसे ही निकलेगा। जितना हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज देखिए, बहुत जरूरी है। और हमारा कोर्स भी है जीपैट का, आप वो भी परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके। हमारी वेबसाइट पे जीपैट कोर्स है, वहाँ पे आपको हैंडआउट्स मिलते चलेंगे, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चलेगी। सो हम अकरम सर के साथ जुड़िए, पयाम सर के साथ जुड़िए, फैमिली के साथ ऐसे ही जुड़ जुड़ के आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं माय डियर, बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं माय डियर। फिर आपको बात आती है एक्टिव लर्निंग की, कि सर एक्टिव लर्निंग बताइए कैसे होगी। तो एक्टिव लर्निंग आपकी अलग अलग टेक्निक्स है, इंटरलीविंग, पोमोडोरो, एरर लॉग मेंटेनेंस, फेमैन्स मेथड, एंकी रेपिटेशन और स्पेस्ड मेथड। कहते हैं ना कि सर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए पढ़ने की, हमसे पढ़ा नहीं जाता, वी डोंट नो हाउ मच टू रीड, कितना पढ़ना है। लो भाई, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ये कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको इसी पीपीटी में पता चलेगा माय डियर। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको चीजें बताऊंगा। आप पोमोडोरो जब पढ़ते हैं तो आप थोड़ा टाइम पढ़ेंगे, फिर आप अपने आपको कुछ रिवॉर्ड करेंगे, जैसे कुछ खाएंगे, कुछ खेलेंगे, जो भी है, बट वो लिमिट, टाइम लिमिट होनी चाहिए। फिर आप दोबारा पढ़ेंगे, तो एक लालच से ना आप पढ़ते रहेंगे। इंसान एक लालची जानवर है, उसे जितनी लालच दो, उसे जितना वो दो, वो कम है। तो एक लालच रखो जीपैट क्रैक करने की, और जो भी आपको चीज पसंद है उसे पाने की, उसे हासिल करने की। क्योंकि शाहरुख खान ने भी ये कहा है, किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश करती है। तो अगर आपने शिद्दत से जीपैट को हासिल करने की कोशिश करी है, तो ये चीज आप ही के लिए है माय डियर, ये आप ही के लिए बना है माय डियर। सो दैट्स इट, स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट और तगड़ी तैयारी करो, और जुड़ते रहिए इसी के साथ, पयाम सर के साथ, एकेडमिकली के साथ, फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट।